ऑफिस जाए, मैच खेलेंगे। ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून का लास्ट एपिसोड ऑन एयर कर दिया गया। मतलब ये ड्रामा खत्म हो गया। इसका लास्ट एपिसोड कैसा था, इसमें कुछ गलतियां मौजूद थी जिनके हवाले से बात करेंगे। क्या इसका सीजन 2 आएगा या नहीं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ अब इस ड्रामा के मुतबादिल हमें कौन सा ऐसा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि इसकी जगह कवर कर सके, इस हवाले से भी बात करेंगे। वैसे तो इस ड्रामा का एंड वही हुआ जो कि मैंने अपने गुज़श्ता वीडियो में बताया था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, वो इस ड्रामा में दिखाई गई। और उसके साथ साथ कुछ गलतियां हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली गलती तो ये है कि एमन और शिरोज वाला जो केस था, एमन पर हमले का केस, उसमें जमाल की गवाही डाली गई लास्ट में, जो कि असूली तौर पर बनती नहीं थी। जमाल इस केस में सजा काट रहा था जिसकी गवाही कानूनी तौर पर एक्सेप्ट ही नहीं की जाती। उसके बाद ये एक और सीन जिसमें जमाल ने जब गवाही दी शम्सी के खिलाफ, तो शम्सी वहां से अचानक से उठकर भाग पड़ा और उसको पुलिस ने वहीं पर मौका पर ही पकड़कर हिरासत में ले लिया। हालांकि असूली तौर पर ऐसा होता ही नहीं है। जब किसी शख्स के खिलाफ गवाही आती है तो उसके बाद उसके बाकायदा तौर पर वारंट वगैरह जारी किए जाते हैं। पहले तो तस्दीक की जाती है कि ये गवाही है कितनी सॉलिड, उसके बाद अदालत ये समझती है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए तो बाकायदा उसके अरेस्ट वारंट जारी करती है। वारंट्स जारी होने के बाद आप उसको कमरा अदालत से बाहर जाकर गिरफ्तार कर सकते हैं, अगर वो कमरा अदालत से बाहर हो। कमरा अदालत के अंदर से तो गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता किसी शख्स को इस तरह से, जिस तरह से इस ड्रामा में दिखाया गया। तो ये दूसरी गलती हुई। उसके बाद जी तीसरी गलती ये दिखाई गई कि एमन ने बाकायदा तौर पर खड़े होकर वहां पर अदालत में जब वो बयान देने आई तो बजाय बयान देने के तकरीर शुरू कर दी। कानूनी मामलात में ऐसा होता नहीं, क्योंकि आमतौर पर जब कोई भी शख्स गवाही देना शुरू करता है या किसी भी तरीके से कोई बयान देना शुरू करता है तो वहाँ पर नज़दीक ही बैठा एक रीडर जो है वो उसकी हर एक बात लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिख रहा होता है जो कि केस का हिस्सा बनाई जाती है। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि अगर कोई शख्स वहाँ पर खड़ा होकर तकरीर करना शुरू कर दे तो उसकी तकरीर को केस का हिस्सा बनाना पड़ेगा। इसलिए फालतू बातें करने ही नहीं दी जाती हैं अदालत के अंदर। हाँ, केस से हटकर चंद 2-4 बातें तो की जाती हैं, लेकिन इस तरह बाकायदा तकरीर नहीं करने दी जाती, और वो भी खुसूसी तौर पर फौजदारी मुकदमात के अंदर। और फिर एमन की तकरीर के बाद बाकायदा तौर पर वो पुरानी मूवीज की तरह तालियां बजाई गई अदालत के अंदर, और फिर जज भी रो पड़ा। जजेस के लिए तो ये नॉर्मल सी बात है, डेली वो कितने केसेस देखते हैं इस तरह के, तो इस केस पर जज को क्यों रोना आया, ये मेरे लिए भी सवालिया निशान था। लेकिन हो सकता है कि ये जज पहली बार घर से उठ कर आया और किसी अदालत में मुकदमा सुन रहा हो कोई इस तरह का, तो जाहिर सी बात है जब पहली बार कोई मुकदमा वो भी इस तरह का सुना जाए तो रोना आ जाता है। ये हो सकता है, इसके अलावा तो कोई वजह मुझे समझ नहीं आती रोने की। उसके बाद जी आखिरी और बड़ी गलती जिसमें दिखाया गया कि शिरोज ने बाकायदा तौर पर पुलिस वाले की गन निकाल ली, उसके बाद उसने वो गन सीधी की और जब वापस भाग पड़ा तो पुलिस ने उस पर सीधा फायर कर दिया। वैसे तो ड्रामा के हिसाब से मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में ये बात भी बता दी थी कि पुलिस की हाथों मारा जाएगा वो इस तरह से, लेकिन जिस तरह से दिखाया गया कि शिरोज अपनी वालिदा की तरफ भागा और उसको गोली मार दी गई, इस चीज़ की कोई तुक ही नहीं थी बनती, क्योंकि सीधा सीधा टारगेट था। अगर तो वो पुलिस वालों पर सब पर गोलियां चला रहा होता और फिर उसके बाद उसको जवाबन गोली मारी जाती तो फिर भी कुछ हद तक चलो सोचा जा सकता है कि जी हड़बड़ी में सीधी गोली लग गई। लेकिन जब वो अपनी वालिदा के पास भागते हुए जा रहा था या कोई शख्स भाग रहा था तो कभी भी उसको स्ट्रेट फायर तो किया ही नहीं जाता, उसकी टांग पर गोली मारी जाती है और दूसरी गोली भी उसकी टांग पर ही मारी जाती है। इसके बावजूद अगर कोई शख्स इतना तगड़ा हो कि दोनों टांगों पर गोलियां लगने के बावजूद या तो भाग रहा हो या आगे से अटैक कर रहा हो तो फिर उसको स्ट्रेट फायर करके ख़त्म किया जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत बड़ी गलती थी। ड्रामा का मुकम्मल एंड जहां पर हुआ और आखिरी एपिसोड का एंड तकरीबन जिस चीज़ पर किया गया जो असल में शिरोज का अंजाम था, जो कि ड्रामा का सबसे बड़ा विलन था, उसका अंजाम अगर इतनी बड़ी गलती पर दिखाया गया तो जाहिर सी बात है इस पर तबसरा तो बनता है। आप इस हवाले से मुझे बता सकते हैं अपने कमेंट्स के जरिए कि आपकी इन गलतियों के हवाले से क्या राय है। अब ये मत कहिएगा कि ये जो ड्रामा है हकीकत तो नहीं है, असल में तो नहीं दिखाया जा रहा है इसलिए ड्रामे में तो चलता है ये सब कुछ। असल में ड्रामा हकीकत के जितना नज़दीक हो उतना ही बेहतर होता है, और अगर वो ड्रामा हकीकत के नज़दीक ना हो तो ये बताया जाना ज़रूरी है कि ये ड्रामा हकीकत से दूर है, मतलब एक फैंटेसी वर्ल्ड पे बनाया गया है और अजीबोगरीब सुपर नेचुरल हरकत इसमें दिखाई जाएंगी। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ये ड्रामा कैसा था और इसके लास्ट एपिसोड को कितना रेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से इस ड्रामा को 10 में से 9.9 बनते हैं। उसकी वजह यह है कि ये ड्रामा पूरा ही तकरीबन बेहतरीन रहा। कोई एक आध या दो एपिसोड इसमें लो आए होंगे इस तरह के,
के जो कि थोड़े से ड्रैग किए गए थे। उसके अलावा ये पूरा ड्रामा इस ज़बरदस्त तरीके से चलाया गया कि मुझे ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया ड्रामा देखने में। और जो ड्रामा के व्यूज़ थे, जो कमेंट्स थे और इसके अलावा जो मीम्स चल रही थी इस ड्रामा के हवाले से, उनको देखकर भी इस बात का बखूबी अंदाज़ा होता था कि लोगों के दिलों में इस ड्रामा ने बाकायदा तौर पर घर कर लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस ड्रामा का सीज़न 2 आएगा या नहीं। तो उसके हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीज़न 2 की कोई गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रखी गई, क्योंकि इसके आखिर तक मैं भी कोई इस तरह का पॉइंट ढूंढता रहा जिसकी वजह से सीज़न 2 की कोई गुंजाइश मिल सके या कोई हिंट मिल सके, लेकिन असल में कोई हिंट दी ही नहीं गई सीज़न 2 के हवाले से। इसलिए मैं ये बात कंफर्म करता हूँ कि इसका सीज़न 2 आ ही नहीं सकता। अब अगर बात कर लीजिए कि सोमवार और मंगल इस टाइम स्लॉट पर हमें कौन सा ड्रामा अब इसके मुतबादिल देखने को मिलेगा जो कि ए इश्क जुनून की जगह को फिल कर सके। मेरी राय के मुताबिक ARY की जानिब से रमज़ान के बाद ही किसी नए ड्रामे की अनाउंसमेंट की तवक्को की जा सकती है, क्योंकि रमज़ान में तो कितने ऐसे ड्रामाज जो कि चलाए जा रहे थे वो भी रोक दिए गए सिर्फ रमज़ानुल मुबारक की वजह से। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि रमज़ान के बाद तक का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा ARY पे देखने के लिए कोई ड्रामा। लेकिन ARY से हटकर जियो टीवी पर इस ड्रामा के मुतबादल या कहा जा सकता है कि हो सकता है आने वाले वक्त में इससे भी बेहतरीन ड्रामा मौजूद है, ड्रामा सीरियल डायन, जो कि जियो टीवी पर इसी टाइम स्लॉट के अंदर इन्हीं 2 दिन में, मतलब कि सोमवार और मंगल रात 8 बजे हमें देखने को मिलता है। और जब से ये ड्रामा शुरू हुआ है, यकीन मानिए कि इस ड्रामा में वो तमाम खसूसियात मुझे नज़र आई हैं जो कि एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा में हो सकती हैं। ये बात अलग है कि अभी तक इस ड्रामा को वो वाले व्यूज़ मिलना शुरू नहीं हुए, लेकिन यकीन मानिए कि जो शख्स भी इस ड्रामा का एक या आधा एपिसोड भी एक बार देखता है तो उसके बाद वो इस ड्रामा के साथ पूरे तरीके से जुड़ जाता है। इस बेहतरीन तरीके से इस ड्रामा को बनाया गया है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में अगर आप अपनी वो जगह फिल करना चाहते हैं ऐश के जुनून वाली, तो ड्रामा सीरियल डायन को देखिए। यकीन मानिए कि ये उसकी जगह को तो फिल करेगा ही, बल्कि उससे बढ़कर साबित होगा। अगर आपने ड्रामा सीरियल डायन देखना शुरू किया तो मुझे इस हवाले से भी अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि क्या ये मेरी बात आपको दुरुस्त लगती है या गलत लगती है। और इसके अलावा ऐश के जुनून के हवाले से जो मैंने बातें की, क्या आप उनसे इत्तफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं, इस हवाले से भी मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।